नमस्कार, स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो स्पैम कॉल से अब छुटकारा पाना होगा आसान, गूगल ला रहा है ये शानदार फीचर। गूगल एक नए फीचर पर काम कर रहा है जिसका नाम लुकअप बटन है। इस फीचर की मदद से किसी अनजान नंबर से आने वाली फोन कॉल की जानकारी ढूंढना आसान हो जाएगा। दरअसल इस फीचर की मदद से अब यूजर सीधे जो है रिसेंट कॉल लिस्ट में जाकर इनकमिंग कॉल्स की जानकारी ले सकते हैं। अभी ये फीचर जो है गूगल फोन ऐप के बीटा वर्जन में उपलब्ध है। इस नए लुकअप बटन की मदद से यूजर सीधे फोन कॉल लिस्ट में जाकर किसी भी अनजान नंबर को सर्च कर सकते हैं। इससे यूजर्स को ये पता चल जाएगा कि वह नंबर किसका है और क्या वह कॉल स्पैम कॉल है। वह ये फीचर उन लोगों के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा जो अक्सर स्पैम कॉल से परेशान रहते हैं, या स्पैम कॉल से जो है परेशान रहते हैं। वह गूगल फ़ोन ऐप ज़्यादा यहाँ पर पिक्सल फ़ोन में इस्तेमाल होता है, लेकिन अब इसे जो है किसी भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन में डाउनलोड करके इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इस नए लुकअप बटन के साथ अब ब्लॉक और हिस्ट्री जैसे ऑप्शन भी इसमें मिलते हैं। इससे फ़ोन कॉल मैनेज करना और भी आसान हो जाएगा। चलिए बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो पीएफ खाताधारकों के लिए बड़ी खबर देखिए, अप्रैल से बदल चुके हैं पीएफ के नियम। अप्रैल से पीएफ का नया नियम लागू हो चुका है। अगर आप भी इस नौकरी को यहाँ पर बदलने का प्लान कर रहे हैं, यानी अगर आप किसी नौकरी को बदलने का प्लान कर रहे हैं या फिर जॉब चेंज कर चुके हैं, तो पहले इस नियम के बारे में आपको जान लेना चाहिए। दरअसल अभी तक नौकरी बदलते समय पीएफ का पैसा ट्रांसफर करने के लिए फॉर्म भरकर जमा कराना होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं करना होगा। अब नौकरी आप बदलेंगे तो आप अपने आप जो है पीएफ में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। वही नए नियमों के मुताबिक नौकरी बदलने पर पीएफ का पैसा ट्रांसफर करने पर अपने आप पीएफ का पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। इसके लिए फॉर्म 31 यानी फॉर्म 31 नहीं भरना होगा। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में नौकरी बदलने पर पीएफ का पैसा अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा, यानी पिछली कंपनी से मौजूदा कंपनी में आप आ जाएंगे। ऐसा होने पर पीएफ से जुड़ा काम जो है पहले से ज़्यादा आसान जो है वो हो गया है। चलिए बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो एसबीआई के ग्राहकों के लिए बड़ी खबर देखिए। एसबीआई के ग्राहकों के लिए खुशखबरी, अमृत कलश एफडी में निवेश करने की बड़ी है समय सीमा। भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई की ओर से अमृत कलश एफडी में निवेश की समय सीमा को बढ़ा दिया गया है। अब इस स्पेशल एफडी में जो निवेशक जो है वो 30 सितंबर 2024 तक निवेश कर सकते हैं। ये बैंक की सबसे ज़्यादा ब्याज देने वाली एफडी है। इसमें जो है सामान्य निवेशकों को 7.10% और वरिष्ठ नागरिकों को 7.60% ब्याज दिया जाता है। वही बैंक की वेबसाइट पर दी गई जानकारी में बताया गया है कि एसबीआई की 400 दिन की एफडी पर 7.1% का ब्याज जो है वो दिया जा रहा है। वह वरिष्ठ नागरिकों उसमें 7.60% का ब्याज जो है वो ऑफर किया जा रहा है। इस स्कीम में निवेश की सीमा जो है उसको बढ़ाकर अब 30 सितंबर 2024 कर दिया गया है। वही एसबीआई की वेबसाइट पर दी गई जानकारी में बताया गया कि इस एफडी में प्री मैच्योर विड्रॉल करने की सुविधा भी दी जाती है। हालांकि इसके लिए जो है 0.5% से लेकर 1% पेनल्टी का भुगतान भी करना होगा। इस एफडी में ब्याज का भुगतान मासिक, तिमाही और अर्धवार्षिक और मैच्योरिटी पर जो है वो किया जाता है। वही भारतीय स्टेट बैंक की ओर से एफडी पर सामान्य निवेशकों को जो है 3.5% से लेकर 7.1% का ब्याज दिया जा रहा है। वही वरिष्ठ नागरिकों को इसमें 4% से लेकर 7.5% तक का ब्याज ऑफर किया जा रहा है। चलिए बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर है अमरनाथ यात्रियों के लिए खुशखबरी देखिए। 29 जून से शुरू होगी बाबा बर्फानी की अमरनाथ यात्रा। इस दिन से कर पाएंगे एडवांस रजिस्ट्रेशन। इस साल जो है बाबा अमरनाथ की जो यात्रा जो है उसके लिए एडवांस पंजीकरण जो है 15 तारीख से शुरू हो जाएंगे। बाबा अमरनाथ की यात्रा जो है 29 जून से शुरू हो रही है, जो रक्षाबंधन वाले दिन यानी 19 अगस्त तक संपन्न होगी। वही लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद प्रशासन का सारा ध्यान श्री अमरनाथ यात्रा पर केंद्रित हो जाएगा। वही श्री अमरनाथ जी साइन बोर्ड जल्दी जो एडवांस पंजीकरण के लिए अधिकृत किए जाने वाले बैंकों की शाखाओं का विस्तार की जानकारी जो है वो उपलब्ध करवाएंगे। चूँकि पंजीकरण के लिए जो है स्वास्थ्य प्रमाण जो पत्र जो है वो ज़रूरी है, इसलिए देश भर में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनाने वाले अस्पतालों व डॉक्टरों की टीम की सूची जो है वो जारी की जाएगी। वही आमतौर पर पंजाब नेशनल बैंक, यस बैंक और जम्मू कश्मीर बैंक के करीब 550 शाखाओं पर पंजीकरण की व्यवस्था होती है। बोर्ड जल्दी जो है ग्रुप इंजन के लिए दिशा निर्देश जारी करेंगे। साथ ही ऑनलाइन पंजीकरण को भी खोला जाएगा। इस साल भी बाबा अमरनाथ की पवित्र गुफा से आरती का लाइव प्रसारण जुलाई महीने में जो है वो होगा।
चलिए बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए, 6 महीनों के उच्च स्तर पर पहुंचे हैं कच्चे तेल के दाम, पेट्रोल डीजल की कीमतों पर भी हो सकता है असर। पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव के चलते जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल यानी जो क्रूड ऑयल जो है, ब्रेड क्रूड ऑयल, उसकी कीमत जो है $1 प्रति बैरल को स्तर को पार कर गई है। इसका अभी तक 6 महीनों का सबसे उच्च स्तर है। वही तेल की कीमतों में अचानक और महत्वपूर्ण उछाल ने जो है पूरे वैश्विक वित्तीय बाजारों में जो हलचल जो है वो पैदा कर दी है। इससे महंगाई के दबाव की आशंका फिर से पैदा हो गई है। वही केंद्रीय बैंकरों और नीति निर्माताओं और निवेशकों के बीच गहरी चिंता पैदा हो गई है। वही ग्लोबल बेंचमार्क ब्रेड क्रूड का मूल्य जो अक्टूबर 2023 के बाद से इस स्तर तक नहीं पहुंचा है। अब मुख्य रूप से पश्चिमी एशिया में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के कारण इसमें तेजी आ रही है। वही विश्लेषक इस घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रखे हैं और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का प्रभाव जो है भू राजनीतिक चिंताओं से कई अधिक है। इसका प्रभाव वैश्विक अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर पड़ रहा है। वही कोरोना महामारी से उबर रहे अमेरिका में पेट्रोल और डीजल कीमत में अचानक वृद्धि हो गई है। यहाँ पर पेट्रोल डीजल कीमतों में पिछले 6 महीने में ज़्यादा वृद्धि जो है यहाँ पर तेज की गई है, यानी यहाँ पर पिछले महीने 6% की वृद्धि जो इसमें दर्ज की गई है। वही कीमतों में हालिया उछाल की वित्तीय बाजारों पर तत्काल जो प्रभाव जो है वो पड़ा है। इससे शेयरों की कीमतों में गिरावट देखी गई है।